हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं कुनाल बांसल आपका बी बेटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये लोकस से रिलेटेड टॉपिक है, लोकस के ही आगे का पार्ट है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन आप सब लोगों को पता है, ओरिजिन होता क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ग्राफिकल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। ग्राफिकल सिस्टम क्या होता है, दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, जहाँ से हम लोग नेमिंग स्टार्ट करते हैं, नंबर्स देना स्टार्ट करते हैं। तो ये सपोज ओरिजिन है, तो यहाँ से हम लोग नंबर्स देना स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस पे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स लेने हैं। जैसे नंबर हो गया 1 2 3 4, और वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव वाले भी ले लेते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस पे क्या होती है सीक्वेंस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो दिस इज माई 1 +1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे नीचे -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। और ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन को एक्स एक्सिस के हिसाब से उसका कोऑर्डिनेट है 0, वाई एक्सिस के हिसाब से भी 0। तो बेसिकली ओरिजिन कहाँ पे होता है, इट इज ऑन 0, 0। तो अगर मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है, सपोज आई नीड टू प्लॉट अ पॉइंट P 2, 3। तो 2, 3 कैसे प्लॉट करते हैं, पहले तो आपको एक्सिस पे 2 प्लॉट करना है, 1 2 यहाँ पे, और फिर ऑर्डिनेट पे 3, ऑर्डिनेट पे 3, ये 3, यहाँ पे डिस्टेंस 2, और फिर यहाँ पे डिस्टेंस 3। तो ये जो पॉइंट लोकेट होगा, दिस पॉइंट इज नोन एज 2, 3। दिस पॉइंट इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट 2, 3। ये जो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एब्सिस, और वाई एक्सिस पे जो होता है दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट। ये सारी बेसिक चीजें ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, ये जस्ट एक शॉर्ट रिविजन था। तो सिंपली अगर हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है, पॉइंट प्लॉट करना है x, y, सपोज देयर इज अ पॉइंट x, y। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है 0, 0 पे। तो सपोज यहाँ पे पॉइंट है x, y, मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज x and this distance is y। ये डिस्टेंस क्या है आपका x, और ये डिस्टेंस है y, ठीक है। अब सपोज मैंने ये जो ओरिजिन है 0, 0 से शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा h, k, o डैश इज h, k, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज h, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज k, h, k पे मैंने शिफ्ट कर दिया उसको। तो अब मेरे जो एक्सिस है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, दे आर पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। यहाँ पे नया x एक्सिस बना, और यहाँ पे नया y एक्सिस बना। तो ये मेरा न्यू ओरिजिन है। तो ये न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेरा जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये मुझे देखने हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करना। अब ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे जो बचा हुआ डिस्टेंस है, दिस विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो ये जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी कैपिटल X एंड कैपिटल Y। अब ये जो P है, इसके जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है उसको मैंने कंसिडर किया कैपिटल X एंड कैपिटल Y। मतलब ये जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज कैपिटल X,
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज कैपिटल Y, दिस इज कैपिटल Y। तो मुझे रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कैपिटल X, स्मॉल x, कैपिटल Y और स्मॉल y के बीच। कैपिटल X क्या है? न्यू कोऑर्डिनेट, कैपिटल Y न्यू ऑर्डिनेट। कैपिटल X इज न्यू एब्सिसा, कैपिटल Y इज न्यू ऑर्डिनेट। और स्मॉल x क्या है? ओल्ड एब्सिसा, स्मॉल y क्या है? ओल्ड ऑर्डिनेट। तो मेरे को रिलेशन एस्टैब्लिश करना है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है। तो मेरा ओरिजिनली ओरिजिन जो था वो 0,0 पे था, अब मेरा ओरिजिन शिफ्ट हो गया है h, k पे। तो अब रिलेशन एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? देखो, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस h है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस h, दिस डिस्टेंस विल बी x माइनस h। ये पूरा डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस h है, तो ये डिस्टेंस विल बी x माइनस h, और ये x माइनस h और ये x इक्वल होंगे, तो दिस x इज इक्वल्स टू x माइनस h, ठीक है। अब ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस y है, ये वाला जो डिस्टेंस है k, ये k और ये k सेम है k। तो अब ये वाला जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस y कैन बी रिटन एज स्मॉल y माइनस k। ये जो डिस्टेंस है y, दिस विल बी स्मॉल y माइनस k। सो ये रिलेशन होता है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स के बीच में। स्मॉल x स्मॉल y ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे, कैपिटल X कैपिटल Y न्यू कोऑर्डिनेट्स है। ओल्ड ओरिजिन हमेशा हर बार 0,0 होती है, न्यू ओरिजिन जो उसको हम लोग ने कंसिडर किया h, k। तो रिलेशन क्या एस्टैब्लिश होता है? कैपिटल X इज इक्वल्स टू x माइनस h एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y माइनस k, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हमें यूज करना है। अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, टोटल एक इक्वेशन में 3 चीजें, न्यू कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट, न्यू ओरिजिन। तो तीनों में से कोई भी 2 चीज दी होगी, तीसरी चीज हमें फाइंड करनी। तो तीनों से रिलेटेड एक एक सम कर लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को 2 मिनट पॉज करके आप इसमें से नोट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। 3 क्वेश्चंस लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, सपोज हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक पॉइंट के 2,3, न्यू ओरिजिन दी हुई है 1,1। हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ये 2,3, मतलब ये स्मॉल x की वैल्यू कितनी दी है? 2, स्मॉल y की वैल्यू 3। न्यू ओरिजिन दिया, मतलब h दिया हुआ है 1, k दिया हुआ है 1। कैपिटल X और कैपिटल Y हम लोगों को फाइंड करना है। वी हैव फॉर्मूला, डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू x माइनस h। x कितना है? 2 माइनस h कितना है? 1। 2 माइनस 1 1, तो कैपिटल X की वैल्यू हो गई 1। y के लिए फॉर्मूला क्या है? y माइनस k। y कितना है? 3, k कितना है? 1। 3 माइनस 1 2, तो y इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो आपके न्यू कोऑर्डिनेट्स है, न्यू कोऑर्डिनेट, दिस विल बी 1,2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सपोज न्यू कोऑर्डिनेट्स तो दे दिए गए हैं, सपोज न्यू कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स दे दिए सपोज 5,6। बट अब इस केस में ओरिजिन मिसिंग है,
इस केस में ओरिजिन मिसिंग है। सेकेंड क्वेश्चन, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स 2,3, न्यू कोऑर्डिनेट्स 5,6। अब हमें फाइंड करना है न्यू ओरिजिन, मतलब h, k की वैल्यूज फाइंड करनी है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल्स टू x माइनस एच, y इज इक्वल्स टू y माइनस k। तो यहां से h की जो वैल्यू, h विल बी x माइनस कैपिटल X, k विल बी y माइनस कैपिटल Y। तो स्मॉल x की वैल्यू कितनी है 2, कैपिटल X इज 5, सो दिस इज -3, k will be small y is 3, capital Y is 6, 3 minus 6 minus 3. तो new origin is -3, तो इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स दोनों दिए थे, हमें न्यू ओरिजिन फाइंड करनी थी। अब इसका तीसरा टाइप का क्या क्वेश्चन हो सकता है? एनी गेसेस? करेक्ट। अब नेक्स्ट विल बी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन। अब न्यू कोऑर्डिनेट्स दिए, न्यू ओरिजिन दिए, बट हम लोग को ओरिजिनल ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में न्यू ओरिजिन दी है, न्यू ओरिजिन o डैश सपोज 2,5 है। न्यू कोऑर्डिनेट्स जो है p डैश वो है सपोज 7,9। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करना है, मतलब h दिया गया है 2, k दिया गया है 5, कैपिटल X दिया गया है 7, कैपिटल Y दिया गया है 9। हम लोगों को स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब कैपिटल X का फॉर्मूला क्या है? x माइनस एच, कैपिटल Y का फॉर्मूला y माइनस k। तो यहां से अगर हमें x की वैल्यू ढूंढनी है तो स्मॉल x विल बी x प्लस एच एंड स्मॉल y विल बी y प्लस k। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है 7, h कितना है 2, 7 प्लस 2 9, y की वैल्यू कैपिटल Y कितना है 9, कैपिटल K कितना है 5, 9 प्लस 5 14। तो ये जो पॉइंट था उसका जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज 9,14। स्मॉल x, y के लिए 9,14। तो ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जो है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पूरा का पूरा सिर्फ यही दो फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। कैपिटल X इज इक्वल्स टू x माइनस एच एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y माइनस k। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब इसको हमें करना क्या है? इसको हमें करना है लिंक लोकस से। हमने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन देख लिया, अब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन को हमें लोकस में यूज करना है। लोकस मतलब एक इक्वेशन ढूंढना, लोकस मतलब अ सेट ऑफ पॉइंट सैटिस्फाइंग अ गिवन कंडीशन, और उसकी इक्वेशन जो बनती है, इक्वेशन कैसे फॉर्म करती है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब सपोज एक इक्वेशन फॉर्म की गई है और उसके बाद उसका जो ओरिजिन है वो अचानक से शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बेसिकली ये कंसेप्ट के पीछे जो मेन रीज़न है, मेन पर्पस है कि कुछ इक्वेशंस का अगर हम पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, कुछ इक्वेशंस में अगर ओरिजिन को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाती है, और जिससे कि जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव के आने वाले क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस में हेल्प मिलती है बाय द विद द वर्च्यू ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। और ये जो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का जो कंसेप्ट है, ये आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, तो अज्यूम्ड मीन मेथड इज नथिंग बट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। उसमें कांस्टेंट नंबर सबट्रैक्ट किया जाता था, वही चीज यहाँ पे हो रही है, कांस्टेंट नंबर सबट्रैक्ट किया जा रहा है। उसमें आपके पास एक सिंगल वेरिएबल x होता था, यहाँ पे दो वेरिएबल्स x और y। तो पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, सारी चीज़ों से रिलेटेड।
और इसीलिए इसको जितना ज़्यादा आप लिंक करोगे उतना ज़्यादा उसको आसान समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको डाउट्स रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो नहीं बन पाता है तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू या चैट के थ्रू आपको उसके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे जब लिंक करेंगे लोकस से तो आपको ये समझने में आसानी होगी। थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।